इससे अब माफियाओं की सफाई नहीं हुई, गंदगी की भी सफाई हुई। समाजवादी पार्टी जहां थी पिछले 17 के चुनाव में, उससे भी नीचे जाने की तैयारी कर रही है। सपा जो है सफा होने वाली है, सपा समाप्तवादी पार्टी होने वाली है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो, तुम भी कहो। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और गौरव ने जोरदार शुरुआत कर दी है। जोरदार ताली बजा दीजिए जरा। नॉर्थ प्लेस में हम मौजूद हैं और यहाँ देश भर के लोग आते हैं और उत्तर प्रदेश बिहार के लोग थोड़े ज्यादा आते हैं। ऐसा हमको समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग थोड़े ज्यादा आते हैं, इसलिए आज का जो मुद्दा है वो यूपी से जुड़ा हुआ ज्यादा है। वैसे तो देखिए 2024 के चुनाव को लेकर ये पूरा मुद्दा है और ओपी राजभर ने जो कहा है उससे जुड़ा हुआ पूरा मुद्दा है, लेकिन योगी जी उत्तर प्रदेश में जिस तरह के ऑपरेशन चलाते आ रहे हैं उससे योगी जी को बड़ा फायदा हुआ। पर्सनली अगर मैं बताऊं व्यक्तिगत तौर पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को जबरदस्त समर्थन 2022 में इसलिए दिया क्योंकि कुछ चीजें उत्तर प्रदेश में ऐसी थी जिससे निजात लोग पाना चाहते थे। गुंडा, बदमाश, चोर, उचक्का, लूट पाट, इन चीजों से लोग बाहर निकलना चाहते थे, कानून व्यवस्था दुरुस्त करना चाहते थे। और अब देखिए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है और इसके जरिए सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि बदमाशों को, डकैतों को, हथियारों को पकड़ा जा सके। अपराध करके जो भाग जा रहे हैं ना भैया, कि अपना अपराध किया और भाग गए, उनको कैप्चर कर लेंगे ये कैमरे और उनको पकड़ लिया जाएगा। तो 2024 में ये ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है वो क्या ये बड़ा दाव हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। योगी जी ने जो दाव चला है और उत्तर प्रदेश में 2024 में योगी जी का ये दाव काम आ जाएगा। दूसरी तरफ ओपी राजभर साहब ने कहा है कि अखिलेश यादव जी ने ऐसा कर दिया है कि अब यादव कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा उत्तर प्रदेश में। अब ये ओपी राजभर जी ने कहा है कि ऐसी ऐसी चीजें हो गई हैं कि अब कोई यादव नहीं बनेगा। उस पर बात करेंगे, लेकिन आप लोगों से आज पूछेंगे, बात करेंगे कि आप लोगों के दिल में क्या चल रहा है योगी जी को लेकर, अखिलेश जी को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर। और एक के बाद एक बुलडोजर से लेकर, रोमियो स्क्वाड से लेकर अब ये जो त्रिनेत्र ऑपरेशन है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। कहाँ के रहने वाले? मैं गोरखपुर का। देखिए मैंने कहा था ना कि यूपी बिहार वाले भाई ज्यादा मिलते। तो क्या लग रहा है कि योगी बाबा का जो एक के बाद एक ऑपरेशन चला, चाहे बुलडोजर वाला हो, रोमियो वाला हो, माफियाओं वाला हो और अब ये त्रिनेत्र वाला है, तो ये काम करता है? देखिए कोई भी सरकार कैसा भी काम चलाए, आएगी भाजपा ही। इसका मतलब जरा समझा दीजिए, क्योंकि लोग कहते हैं इस तरह की बात करने वाले अंधभक्त होते हैं। वो उन लोगों की सोच है, वो हमारी सोच है कि हम अंधभक्त हैं, हम क्या हैं, हम सारे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हम भी देख रहे हैं। क्या प्रदेश में कौन कांग्रेस जिस स्टेट में है क्या उन्नति हो रही है उनको ही पता है, और जहां यूपी की सरकार जाके देख लीजिए वहां क्या उन्नति है उनको ही पता है। उन्नति है कि नहीं उत्तर प्रदेश? बहुत ज्यादा है। और देश में ही बहुत उन्नति है मोदी जी के थ्रू। और योगी जी और मोदी जी का ही राज है। ये देखिए भाई साहब, क्या नाम है? सनी कुमार। क्या भाजपा ही आएगी? अरे हमने थोड़ा ना पूछा कि कांग्रेस आएगी कि भाजपा आएगी, हम पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है उत्तर प्रदेश में कि एक के बाद एक ऑपरेशन चला। तो देखिए 2019 भी 17 में योगी जी बने ना मुख्यमंत्री, उसके बाद 2019 में 2022 में जबरदस्त जीत बीजेपी को मिली। क्या हो रहा है ऐसा यूपी में? देखिए काफी अरसों के बाद उत्तर प्रदेश को एक शासक मिला है। नेता तो हर प्रदेश को मिलते हैं, उत्तर प्रदेश को एक शासक मिला है, एक लीडर मिला है। और ये लीडर, ऐसे लीडर को हर प्रदेश के लोगों से जाके अगर बात करोगे तो वो यही कहते हैं हमको योगी जैसा एक लीडर दे दो। विदेश में भी योगी की डिमांड है, तो ये सोच सकते हैं आप कि आने वाले समय में योगी दोबारा आएंगे और देश में मोदी आएंगे। देश में मोदी आएंगे। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। आकांक्षा कहाँ की रहने वाली है? लखनऊ। देखिए
हैं? लखनऊ से, मतलब उत्तर प्रदेश से। तो योगी जी का क्या काम है जो अच्छा लगता है यूपी वालों को? योगी जी का तो आई डोंट थिंक कि ही इज डूइंग एनी प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ वर्क। उनका ज्यादा जो मतलब इंटेंशन है या फिर जो उनका डायरेक्शन है, इट्स मोर टुवर्ड्स लाइक ब्रिंगिंग द पीपल डाउन। एंड अखिलेश यादव जी ने जितना भी काम किया, चाहे वो दिल्ली मेट्रो हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, या लोगों को लैपटॉप बांटने का हो, या साइकिल देने का हो, या विमेन एम्पावरमेंट की बात हो, एनी डायरेक्शन यू टॉक अबाउट, ही हैज डन द प्रोग्रेसिव वर्क विच एनी एजुकेटेड पर्सन। क्या करती हैं आप? I am a professional in Reliance right now. ओके, तो मुझे एक, कोई बात नहीं, आप बोलेंगे। अब इन्होंने जो मुझे बोला उस पर जवाब देना चाहते हैं आप ना? मुझे पता ही है डिबेट उधर नहीं, यही शुरू हो जाती है। ये जनता में भी डिबेट शुरू हो जाती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आता होगा कि अखिलेश बाबा ने अगर इतना बढ़िया सब कुछ काम किया है तो सरकार क्यों नहीं आई अखिलेश जी की? 19 में भी और 22 में भी इतना क्यों नुकसान हो गया? सो आई थिंक इसका बहुत बड़ा रीजन है, लाइक सेंटर में जो भी गवर्नमेंट होती है उसका बहुत बड़ा इंप्रेशन होता है वॉट एवर इलेक्शन इज गोइंग ऑन इन अ स्टेट, सो यू गेट अ लॉट ऑफ लाइक। लेकिन कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार होती है उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है दिल्ली की सरकार पर, है ना? ऐसा बोलते हैं। इधर से भी उंगलियां उठ रही हैं, उधर से भी उठ रही हैं, हाथ उठा के रखिएगा। हाँ जा रहे हैं। हाँ, और हमारे योगी जी ना हाँ, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे। चंद्रयान 3 देख लीजिए आप क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है चंद्रयान? साउथ अफ्रीका, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन फोन पे इनसे बात किए शिवांग जी से, जो अभी आपके ये यस, उनसे बात। ये देखिए, इन भाई साहब एक बार दिखाइए। ये हमारे शो में आते हैं, हमारे नियमित तौर पर यहाँ पर आने वाले व्यक्ति हैं और एक सुर में बोल जाते हैं। ये आज हालांकि रुक गए इसलिए मैंने माइक हटा लिया। जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं, उसके बाद वापस आप लोगों के पास आऊंगा। हाथ उठाकर रखिए। यासिर जिलानी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। नाजिया इलाही खान, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। मनीष कुमार गुप्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। प्रभात कुमार हमारे साथ हैं कांग्रेस से। आशुतोष शर्मा जी समाजवादी पार्टी से। राहुल लाल जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, और नितिन सेंगर जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन प्रभात जी, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में हालांकि लोग तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास ज्यादा कुछ है नहीं, न खोने को न बचाने को, लेकिन तब भी ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में साफ है। आपने जो प्रोग्राम की शुरुआत करी है और जिस मुद्दे पर शुरुआत करी है, कुछ उस पर बात कर लेते हैं, फिर कांग्रेस पे आ जाएंगे। कांग्रेस की चिंता कम से कम मीडिया चैनल वालों को करने की आवश्यकता नहीं है, हम कर रहे हैं। और रह गई बात, अच्छा एक चीज बताइए, कांग्रेस की चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता को बीजेपी और समाजवादी की चिंता करने की जरूरत है। लेकिन आप वक्ता है, बोलिए। मीडिया चैनल की बात करी है, किसी की बात नहीं करी। देश की जनता जानती है, और सिर्फ इतना जानती है देश की जनता, जान रही है ना, कितना 65 वर्षों का इतिहास जान रही है। आए सुन तो लो, या तो आप बोल लो, एक से बोल लो। देश की जनता आईआईटी जानती है, 65 साल का इतिहास, इससे आगे बढ़िए। रुकिए तो, देश की जनता आईआईटी, इसी सवाल को लेकर मैं जाऊंगा जनता के पास। जानती है, देश की जनता जानती है कि आज जो इस देश के अंदर लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के नींव में पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मा है। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर एक महिला ने 52 के चुनाव के बाद कॉलर पकड़ा, पंडित नेहरू का कॉलर पकड़ा और पूछा हमें क्या मिला। पंडित नेहरू ने कहा क्या आपको मिला? देश के प्रधानमंत्री के कॉलर पकड़ के सवाल पूछने का अधिकार। अरे प्रभु आप बोल लो, बता दूं। अरे नहीं बोलिए ना, एक मिनट रुक जाइए। पर आते हैं, अरे त्रिनेत्र पर आते हैं। क्या त्रिनेत्र से ऐसे नहीं, एक बार प्लीज आप बोलिए। आप उनको मत समझाइए, समझाने के लिए मैं खड़ा हूँ। हाँ ना, आपको समझाना ना। अरे फिर भाई इधर उधर की बात नहीं, बोलिए। त्रिनेत्र की बात हो रही थी, मैं आज ही देख रहा था, एक वीडियो बड़ा वायरल है। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जी हैं, धर्म सिंह जी, पशुधन मंत्री हैं। तो पशुधन से भी परेशान है उत्तर प्रदेश के किसान, जब सांड खेत में घूमते हैं, और वो मंत्री दिव्यांग वाले जो ट्रैक था ना, उस पर अपनी गाड़ी चढ़ा देते हैं। ये आप अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। पहले तो 65 साल का हिसाब ले लेते हैं। एक सेकंड रुकिए, एक मिनट रुकिए। 65 साल का हिसाब ले लेते हैं। इन्होंने कहा कि भाई 65 साल तक देश की जनता ने सब कुछ देखा है, तो इसलिए जनता जानती है कांग्रेस को। 65 साल तक आप लोगों ने क्या देखा और कांग्रेस को कितना जानते हैं? 65 साल में कांग्रेस ने इसरो दिया, जिससे आज हम चंद्रयान की यात्रा कर चुके हैं। 65 साल में ये लोग, सुनिए 65 साल
में बिजली तो दे नहीं पाए, पानी तो दे नहीं पाए, घर दे नहीं पाए, सड़कें दे नहीं पाए, हाईवे दे नहीं पाए, अस्पताल दे नहीं पाए, कुछ तो दे नहीं पाए। आतंकवाद के अलावा इन्होंने सिर्फ आतंकवाद किया, उससे और कुछ नहीं किया। रही बात अखिलेश यादव की सरकार की, इन्होंने हमेशा दंगों की राजनीति की है। एक दलित महिला को कमरे में बंद करके मारा है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। ये कभी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अब जरा मुद्दे पर आ जाते हैं, एक सेकंड मुद्दे पर आ जाते हैं। देखिए, तारीफ भी आपकी होती है कि मैंने इसीलिए शुरुआत में बताया कि योगी जी क्यों लौट कर बार बार आ रहे हैं। 2 बार चुनाव हो चुका है ना, 19 में भी लोकसभा का और 22 में योगी जी वापस आए। तो इतना सारा काम आप लोगों ने किया, लेकिन बुलडोजर मॉडल, माफिया मॉडल, रोमियो स्क्वाड मॉडल और अब त्रिनेत्र मॉडल, इतने सारे मॉडल हैं, तो फिर आप लोग कहां दिखाई देते हैं, टिकते कहां हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो योगी जी हैं, कम से कम ये मान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर है, इसलिए कैमरे हर जगह लगाने पड़ेंगे। क्योंकि बिना कैमरे के आप डेली देखिए, आप रोज देखिए, रोजाना देखिए, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो या फिर मर्डर हो, रेप हो, अखबार भरे पड़े हैं उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी का डाटा देखिए, आज देखिए किस प्रकार महिलाओं का डेली शोषण हो रहा है, ये प्रदेश में हो रहा है। और जब तक ये उत्तर प्रदेश में होगा, तब तक जो है समाजवादी पार्टी वहां रहेगी। ठीक है, इसका जवाब दीजिए यासिर जिला जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपके जो आज का मुद्दा है उस पे आता हूं, ऑपरेशन त्रिनेत्र पे। आपने अपने एडिटोरियल पैकेज में तमाम तरह के अपराधियों के नाम लिए, उनको जोड़ा, लेकिन एक वर्ग को आपने छोड़ दिया, उसको इंक्लूड करना चाहिए। ये जो त्रिनेत्र है ना, पत्थरबाजों का भी काल बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। जो पत्थरबाजी हुआ करती थी उसको खत्म करेंगे योगी जी। जो गलियों से निकल के पत्थरबाजी करके दंगा कराते थे, वो भी पकड़ के जेल में जाएंगे और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। ये है योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल आने वाले वक्त में, जिसको लोग पसंद करेंगे। और कौन लोग समाजवाद की बात कर रहे हैं? वो लोग समाजवाद की बात कर रहे हैं जिनके शासनकाल में थाने बिक जाया करते थे। कांग्रेस की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि कांग्रेस का कोई ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है। तो आप ये समझ लें कि अखिलेश यादव में अभी अपने परिवार के अंदर जो मनमुटाव है, अविश्वास है, उसे तो खत्म कर लें, बाद में उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में किसी तरह की कोई राय कायम करें। देखिए, जो अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, उनके कार्यों की डिटेल निकाल लीजिए। पहली बार ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में 18 लाख लड़कियों को लैपटॉप बांटे गए। जो लड़कियां गांव की लैपटॉप के बारे में, अरे तो वोट देने के टाइम पर वो लड़कियां कहां चली गई? वोट देने के टाइम पर वो लड़कियां कहां चली गई? और वोट देने के टाइम पर वो लड़कियां ये सोच रही थी कि लैपटॉप लेके हाथ में जब रात में अंधेरे पर सड़क पर जाऊंगी तो कोई लैपटॉप लेके भाग ना जाए, ऐसे आदमी को चुनना है। तो ये कहीं आप लोग ना चूक कर गए। देखिए, जो 18 लाख लैपटॉप की जो आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर वोटिंग की बात की जाए, आप देख लीजिए विधानसभा का डाटा, कितना डिफरेंस है। भाई साहब, मैच जो जीतता है ना, वो मैच विनर कहलाता है। क्यों? देखिए, बीच में नहीं, मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा, एक एक करके मैं सबके पास आऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैच जो जीता है वो विनर कहलाता है। चाहे 1 रन से जीते, चाहे 1 विकेट से जीते, है ना, मैच तो जीत गए। तो इतने सारे इन्होंने लैपटॉप बांट दिए, अभी इतनी गुंडागर्दी है, रोज अखबारों में इनके मुताबिक सिर्फ अपराध की खबरें छपती है। तो स्वर्णिम युग जो था अखिलेश जी का, वो चला गया है। अब योगी जी का युग चल रहा है। तो बार बार योगी जी क्यों हो रहे हैं? क्यों अखिलेश जी नहीं होते हैं? क्योंकि कब्रिस्तान पर ना मिलियन रुपया खर्च नहीं हो रहा है, ना जाना है हमने कब्रिस्तान, ना आना है कब्रिस्तान से किसी को। लव जिहाद एक्ट, रोमियो एक्ट, महिला सुरक्षा, ये सारी चीजें योगी जी की वजह से हुई हैं। आज जो हमारी हिंदू बेटियों को जो सुरक्षित किया गया है ना दाढ़ी टोपी वालों से, वो सिर्फ योगी जी की वजह से किया गया है। सीना चौड़ा करके लड़कियां निकलती हैं 12 बजे रात में, क्योंकि संविधान और कानून को वहां पर लागू किया गया है, इसलिए यही वजह। जी मनीष जी, देखिए, अभी कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि हमारे नेहरू जी के विजन है। अभी एक नेताजी बता रहे थे उधर से कि कांग्रेस ने इसरो दिया है। अरे, नेहरू जी की डेथ ही 1964 में हो गई थी और इसरो का जन्म 1969 में हुआ। और उसके बाद सुन लीजिए 1975 में पहली बार इसरो को ऑफिस मिला। उससे पहले वो सेंट कैथोलिक चर्च में प्लानिंग करते थे। अरे, आपके यहाँ से अखबार की बात है, झूठ मत बोलो। तो जिसने इसरो को ऑफिस नहीं दिया, हमारी प्लानिंग यूरोप तक लीक होती थी, वो कांग्रेस बात ही नहीं करे। ये आज के दैनिक जागरण की खबर है। ये आज सुनिए ना, इसरो मुद्दा नहीं है, मुद्दा योगी जी है, यूपी है, अखिलेश जी है। हाँ। देखिए, ऐसा था इस देश में जब चरम सीमा पर अपराध था,
वो समाजवादी पार्टी की सरकार, जिनकी सरकार में गुंडागर्दी और अपहरण एक उद्योग बन चुका था। ऐसे में जब योगी जी ने अपराध को बंद किया, बुलडोजर से गुंडों को टाइट करना शुरू किया, उसके बाद जब उन्हें छिपने की जगह मिली, उस छिपने की जगह को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑपरेशन त्रिनेत्र से। ठीक है, एक सेकंड देखिए, मैं जितने आपने योजनाएं गिनाई ना रोमियो स्क्वाड के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी कि भाई बहनों की कितनी पिटाई हुई रोमियो स्क्वाड के चक्कर में। छोड़ दीजिए, आप जरा सा आ जाइए ऑपरेशन त्रिनेत्र पे आ जाते हैं। राहुल जी, एक बात मैं बोलूं, आपने कहा कि भाई बहनों की पिटाई हुई, आप कह रहे रोमियो स्क्वाड के चक्कर में। एक चीज बता दीजिए, भाई और बहन किसी ऐसी अवस्था में आप कह रहे हैं कि थे बैठे हुए कि लोगों ने उनकी पिटाई कर दी? आप मुझे ये बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? डिफेंड करने के लिए कम से कम सही लॉजिक तो लाइए। देखिए, उस समय का रिपोर्टिंग देखिएगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं अब आ रहा हूँ आपके ऑपरेशन त्रिनेत्र के ऊपर। अब देखिए, मैंने अभी बोला नहीं, अब फिर आप बीच में आ जा रहे हैं। पहले बयान तो मेरा सुन। मनीष जी अपनी जगह पर, यहाँ बोलिए। ऑपरेशन त्रिनेत्र, देखिए ऑपरेशन त्रिनेत्र में 15 अप्रैल का घटना ये लोग भूल गए। मैं कह रहा हूँ, मीडिया का चौथा स्तंभ का इतना बड़ा 15 कैमरा लगा था, तब पुलिस का सुरक्षा में गैंगवार हो गया, कैमरे के सामने में हो गया। इनका सीसीटीवी कैमरे क्या कर लेंगे? नंबर 1, अरे आंकड़े ही दे रहा हूँ, 3 लाख 3.25 लाख लगभग कैमरे लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में उससे ज्यादा कैमरे लगा दिए गए। तो भाई उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सा राज्य, वहाँ पे कितने? आप ये कह रहे हैं, मनीष भाई ऐसे मत कीजिए। हाँ, एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कैमरे लग गए, अपराध यहाँ पर भी हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी कैमरे लगाने से कुछ नहीं। लेकिन सुनिए, देश के लोग क्या कह रहे हैं? एक सेकंड रुक जाइए। देश के लोग क्या कह रहे हैं? अभी उधर से एक आवाज आई थी कि हर स्टेट में योगी योगी हो रहा है, कि हमको योगी चाहिए। मैं राहुल लाल का जो कुतर्क दे रहे हैं, जो दिल्ली की बात, वो सच कह रहे हैं। दिल्ली में कैमरे फेल हैं, किसी मोहल्ले में, किसी एरिया में आप चले जाएं, लेकिन योगी जी का मॉडल जो है ना, वो काल बन के आएगा सामने। सुन लीजिए, योगी जी का मॉडल जो है, उत्तर प्रदेश में नोएडा से लेके महाराजगंज में तराईमाम अपराधियों के बीच में मचा देगा, ये गारंटी दी है। और इसी के अकॉर्डिंग 2024 में, सुन लीजिए, 2024 में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 80 सीटें। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। देखिए, मैं एक चीज पूछने जा रहा था, यासिर भाई ने थोड़ा सा, मैं आऊंगा सबके पास, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, लोग कह रहे हैं कि हमको राजस्थान में भी योगी चाहिए, हरियाणा में बोले कि हमको हरियाणा में योगी चाहिए, उधर साउथ में योगी चाहिए, पाकिस्तान में भी योगी चाहिए। अरे हर जगह योगी चाहिए। तो योगी अगर इतना गलत और बुरा काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो क्यों योगी योगी हो रहा है? ऐसा देश का है रखवाला, कर दिया बंद जिसने घोटाला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। जिसने काले धन को निकाला, उनकी जगह पे डाला ताला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। बेईमान मक्कार परेशान कर दिया मुश्किल जीना, देख के छूटे मोदी को इनके चेहरे का पसीना। भूल गए सब छलबाजी, कोर्ट के चक्कर काटे, कुछ जेल गए भिजवाए। देख, कोर्ट के चक्कर काटे, कुछ जेल गए भिजवाए। ये बाकी जो भूल गए हैं वो कल याद करके आइएगा, कल सुनेंगे फिर से। हाँ, नहीं, एक सेकंड, एक करके। क्या उत्तर प्रदेश में अगर कैमरे लग रहे हैं, योगी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव का नतीजा बदल जाएगा 19 और 22 के मुकाबले? बिल्कुल नहीं बदलेगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश से रवाना होने वाली है। मोदी जी की विदाई निश्चित है। और कैमरे कौन तोड़ता है? चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में उनकी पुलिस, यहाँ चाहे दिल्ली में पढ़ रहे लाइब्रेरी में बच्चों को पीटते वक्त किसने कैमरे तोड़े? पुलिस ने। जब दंगे कर रहे थे दिल्ली में, पुलिस कैमरे तोड़ रही थी। ऐसे यूपी में सुनिए, आप सरकार का पक्ष मत लीजिए। आप बराबर सरकार का पक्ष ले रहे हैं। आप ज्यादा योगी, आप निष्पक्ष पत्रकारिता करिए पहले तो। आप समझ में आए? मनीषा वाल्मीकि की इज्जत लूटी गई और किसे
किसे अब ये मीडिया आपका पक्ष ले रही है। सुनिए ना, एक मिनट, सुनिए। अगर मीडिया से लड़के ये लोग चुनाव जीत जाते हैं तो मैं कहता हूं मीडिया से लड़ लो। कम से कम देश में विपक्ष तो बचा रहेगा। मोदी जी से लड़के, अमित शाह और योगी से लड़के तो खत्म हो रहे हो, मीडिया से तो लड़ लो। नहीं, आप अपनी जगह चलिए, पहले आप अपनी जगह चलिए। नहीं, अपनी जगह देखिए, मैं कह रहा हूँ आप मुझसे लड़ना चाहते हैं, मुझसे 1 to 1 करना, तो मैं तैयार हो जाऊंगा। आप सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं तैयार हो जाऊंगा। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए पहले आप। मैं आपको फिर एक सवाल करता रहूंगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, नहीं जवाब दे पाएंगे। तो आप तय कर लीजिए कि पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे कि मीडिया से लड़ाई लड़ेंगे। जवाब सुन नहीं पाएंगे, मीडिया से लड़ेंगे। आप बताइए, मीडिया से लड़ेंगे 2024 का पक्ष लेगी। आप मुझे बताइए, सरकार का पक्ष लेगी। मुझे ये बता दीजिए। अरे भाई साहब, मुझे एक चीज बता दीजिए, ये मीडिया सरकार चुनती है कि जनता चुनती है? मुझे ये बताइए। अरे मुझे ये बता दीजिए, मुझे एक चीज बता दीजिए भाई साहब। अब देखिए, मैं हालांकि कभी नहीं चाहता हूं कि इस तरह की नारेबाजी हो, लेकिन नितिन सेंगर जी, ये मीडिया वाले हैं क्या सारे? बताइए, ये इस देश की जनता, और इसीलिए आप लोगों की हालत ये है। अब मुझे कहना पड़ता है, इसीलिए आप लोगों की हालत ये है कि जनता के लिए नहीं खड़े होते आप लोग, जनता के लिए खड़े नहीं होते। आप लोग वहां लड़ते हैं जहां सर टकरा कर आपका सर फूट जाएगा। ये जनता को श्राप देते हैं, इसलिए जनता इनको तिरस्कार करके बाहर निकलती है। इसलिए इनको समस्या खड़ी हो गई है। जो जनता को गालियां देता है वो कांग्रेसी नेता का जब हश्र पूरा होता है तब इनको तकलीफ होने लगती है। और यहाँ योगी जब एक तरफ अपराध को हटाने पर काम कर रहे हैं, उसका नतीजा जनता देख रही है। जाहिर है कि अगले चुनावों में फिर वही होने वाला है जो होता आया है। ठीक है, देखिए, जो भैया सुन लो, आराम से देखिए, सुनिए, मैं आराम से सबकी बात सुनिए। हाँ बोलिए। अभी जब हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो मॉडल चल रहा है, अगर युवा रोजगार मांगेगा तो उस पे लाठी चलेगी, उस पे बुलडोजर चलेगी। ये मॉडल है उत्तर प्रदेश का। 70,000 युवा जो वहाँ पे धरना दे रहे थे, वो कहाँ है रोजगार? यासिर जी जवाब दीजिए। देखिए, जो अपराधी है अपराध करेगा, बुलडोजर तो उसके घर पे चलेगा, नजीर तो पेश होगा, क्योंकि ये मॉडल है। आप मेरे से बात नहीं करिए प्लीज। आप अपनी जगह नितिन जी, अपनी जगह। हाँ, अपनी जगह पे जाओ। देखिए, अपराधियों को सजा होगी और अपराधी जेल जाएंगे, ये मॉडल है। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ 2024 में पुनः कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी। हाँ, जो बीजेपी के गुंडे हैं उनके घरों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? अभी तो आपको पता होगा भाई, कुश्ती के इंटरनेशनल कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ की मान्यता खत्म कर दी, सारे खिलाड़ी थक गए। हर गुंडे के घर पर बुलडोजर चलेगा और गुंडे को सजा मिलेगी। न्यायपालिका में और सुधार होने की जरूरत है, उस पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। हर गुंडे को जिसका अपराध। अच्छा, राहुल जी अपनी जगह, भाई अपनी जगह, मनीष जी अपनी जगह, अपनी जगह। हाँ, जल्दी से। अब देखिए, हाँ, एक लिस्ट बता दूं, ये पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं। मैं इनसे पूछूं, हाशिमपुरा किसके वक्त हुआ था? हाशिमपुरा किस वक्त हुआ था? 40 लोगों को बताओ 40 लोगों के लिए ये पूछे इनसे। ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? आप लोग अपनी जगह पर रहिए, प्लीज। देखिए, अपनी जगह पर रहिए, अपनी जगह। हाँ, इनका जवाब, राहुल लाल जी का जवाब सुन लीजिए। हाशिमपुरा जब हुआ, खड़ा करके वीर बहादुर सिंह ने गोली मरवा दी, एक ऑर्डर पे, डायरेक्ट ऑर्डर पे। क्यों? आपको जवाब देना चाहिए। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, लखनऊ का दंगा हुआ, बनारस का दंगा हुआ, मुरादाबाद का दंगा हुआ, सहारनपुर का दंगा हुआ, किसका वक्त था? मुसलमानों को तो आप लोगों ने वोट बैंक बनाया है सर। मुसलमान के लिए क्या किया बताइए ना। मैं मुसलमान हूँ, क्या किया बेटियों के लिए? क्या किया? गन तलाक किया, हलाला किया, गोली भी किया। आप बताइए, मैं मुसलमान हूँ, क्या किया मुसलमान के लिए? बेटियों का बलात्कार, बेटियों के ऊपर अत्याचार किया।
मैं इसीलिए कहता हूं, एक मिनट रुक जाइए आराम से। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि आप लोग नेता है, अपनी आंखों से देखिए, समझिए और जो बोलते हैं उसको पहले तौलिए। नहीं तो ये जो मोदी मोदी और बाकी चीजें यहाँ जो नारेबाजी हो रही है ना, ये होने लगती है। इसलिए आप लोग जब सही बोलेंगे तो इधर से आवाज नहीं आएगी। आज धरती पुत्र में इतना ही। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ नंबर।